चलो दोस्तों, अगला वीडियो देख लेते हैं एड्रेसिंग के ऊपर। ये एड्रेसिंग क्या है, आपने शायद सुना रहेगा आईपी एड्रेस, करेक्ट। अभी जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं बताऊं कि मेरा नाम निकेत है, ओके, आप आपका नाम मुझे बताओगे, कोई तीसरा उसका नाम मुझे बताएगा, चौथा उसका नाम है, तो हम जो 4-5 लोग हैं जिसने अपना अपना नाम बताया, हम लोग बातचीत कैसे बनाए, अरे भाई राकेश ये देख ये ऐसा है, अरे सुरेश ये देख ऐसा है, अरे रमेश ये देखो ऐसा है, करेक्ट। तो हम लोग एक दूसरे को नाम से पहचानते हैं, बराबर है। तो वैसे ही कंप्यूटर एक दूसरे को कैसे पहचानेगा, अगर मान लो तुम्हारा एक कंपनी है, उसमें 50 कंप्यूटर है, सभी को आपस में एक दूसरे से जोड़ा हुआ है, तो वो आपस में एक दूसरे को कैसे पहचानेंगे, उसको हम बोलते हैं आईपी एड्रेसिंग। तो वो एड्रेसिंग का नाम है आईपी एड्रेसिंग। हालांकि एड्रेसिंग के दो अलग अलग स्वरूप रहते हैं, एक फिजिकल एड्रेस और मैक एड्रेस। फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस, सॉरी। फिजिकल एड्रेस का मतलब है जिसको हम लोग बोलते हैं मैक एड्रेस, यानी कि हमारे जब भी मदरबोर्ड हम लोग खरीदते हैं या कंप्यूटर के पार्ट्स हम लोग खरीदते हैं, और उसके साथ में लगा हुआ जो एक एड्रेस रहता है जो कि 48 बिट का रहता है, वो उसके साथ में ही आता है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। मैन्युफैक्चर ने जो दिया हुआ एड्रेस रहता है उसको हम लोग बोलते हैं मैक एड्रेस, जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल एड्रेस। ये चेंज नहीं होता, ये सिक्योरिटी के लिए बनाया हुआ रहता है। अभी कोई भी चीज, अभी आईपी एड्रेस तो हम लोग हमेशा चेंज करते हैं, लेकिन मैक एड्रेस चेंज नहीं कर सकते। तो ये मैक एड्रेस जो है वो फिजिकल एड्रेस गिना जाता है। दूसरा आता है लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस का मतलब अभी मैं एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। मान लो मैं रहता हूँ मुंबई में, कल्याण में, एक एरिया का नाम मैं बताऊंगा, और एक समझो बिल्डिंग का नाम मैंने बता दिया, और आपने कोई पोस्ट लिखा कि सो एंड सो बिल्डिंग, सो एंड सो एरिया, कल्याण, मुंबई। तो वो लेटर जो है डायरेक्ट मेरे घर पे ही आएगा, करेक्ट है। तो वैसे ही जो कम्युनिकेशन के लिए जो आईपी एड्रेसिंग जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल आईपी एड्रेस। ओके, तो लॉजिकल आईपी एड्रेस समझ में आया, जो हम लोग देते हैं, और फिजिकल मतलब जो कंपनी से दिया हुआ आता है। लॉजिकल आईपी एड्रेस देने के लिए भी दो वर्जन रहता है, एक आईपी वर्जन 4 और एक आईपी वर्जन 6। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। वर्जन 4 के अंदर भी दो अलग अलग स्वरूप है, जिसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक आईपी एड्रेस और प्राइवेट आईपी एड्रेस। फिलहाल हम लोग जो इस्तेमाल करने वाले पूरे एंटायर हमारे नेटवर्किंग मॉड्यूल के अंदर वो आईपी वर्जन 4 का ही प्रयोग करने वाले हैं, लेकिन आईपी वर्जन 6 जो है वो सीसीएनए में आपको सिखाया जाता है। ओके, ये दोनों में डिफरेंस की बात करें तो आईपी वर्जन 4 जो है लेटेस्ट है, उसमें टोटल जो है 340 अनबिलियनिक पॉसिबल एड्रेसेस, यानी ऐसा बोला जाता है। एक तो 128 बिट का है ये, और हमारा जो आईपी वर्जन 4 है वो 32 बिट का है। यहाँ पे गलत लिखा है, शायद 64 बिट ईच लिखा है, 4 बिट लिखा है, गलत है ये। 32 बिट का है हमारा आईपी वर्जन 4, और आईपी वर्जन 6 जो है वो 128 बिट का है। इसका मतलब ये होता है कि मान लो दुनिया में जितने भी लोग हैं, सभी को अगर मैं 7 आईपी एड्रेस हूं ना, 7 से लेकर 10 आईपी एड्रेस भी दूं तो भी आईपी एड्रेस बचेगा। इतने सारे आईपी एड्रेस इससे बना सकते हैं। जबकि आईपी वर्जन 4 में लिमिट है, कितनी लिमिट है, 4.3 बिलियन। बिलियन है ना, बहुत ज्यादा होता है। इतने आईपी एड्रेस हम लोग आईपी वर्जन 4 में बना सकते हैं, लेकिन इतने कम पड़ रहे थे, इसी वजह से इसको रिसर्च करके बनाया गया है। हमारा जो काम आईपी वर्जन 4 पे ही चलता है, पूरा नेटवर्किंग का मॉड्यूल, तो हम लोग आईपी वर्जन 4 ही सीखने वाले हैं, ठीक है। तो टोटल आईपी वर्जन 4 की बात करें तो ये 32 बिट का था, आईपी वर्जन 6 की बात करें तो 128 बिट का है, बहुत बड़ा है। इसमें बहुत सारी खूबियां भी है, बहुत सारी खामियां भी है, हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल हम लोग बात करते हैं आईपी वर्जन 4 की। तो आईपी वर्जन 4 के अंदर जब भी हम लोग आईपी एड्रेस डालते हैं तो आईपी एड्रेस कुछ दिखता है इस प्रकार से। ये हमारे कंप्यूटर का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ये आप देख सकते हैं। ऐसा देखो, इंटरनेट प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे आईपी एड्रेस डालने की सुविधा रहती है हमारे पीसी में। ये कैसे डालते हैं हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आईपी एड्रेस डाला हुआ है, 4 बॉक्स है अलग अलग। आप अगर ध्यान से देखोगे तो बॉक्स को अलग किया है डॉट ने। ये जो डॉट दिख रहा है, ये डॉट जो है वो हर बॉक्स को अलग करता है। ये एक बॉक्स हो गया है, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स, करेक्ट। हर बॉक्स जो है वो 8 बिट का है, 8 बिट का 8 बॉक्स रहता है। 8 बिट का मतलब ये कंप्यूटर की भाषा कौन सी, 0 और 1। तो 0 एक बिट होता है, वैसे 8 बिट मिला के ये एक बॉक्स में वैल्यू आ सकती है। इधर दूसरे 8 बिट की वैल्यू आ सकती है, यहाँ पे तीसरी 8। तो टोटल अगर मैं बिट करूँ तो 32 बिट होता है। 8 + 8 + 8 टोटल हो गया 32। मैंने यहाँ पे क्या बताया, आईपी वर्जन 4 32 बिट का है, तो ये हिसाब से पर बॉक्स में 8-8 बिट बैक सकता है, इसलिए टोटल 32 बिट होता है। तो आईपी एड्रेस समझ में आया, हमारा आईपी वर्जन 4 कितने बिट का है, 32 बिट का। और हर एक बॉक्स को अलग कैसे करेंगे, डॉट के जरिए।
ओके, अभी बात करते हैं वैल्यू की। ये वैल्यू कैसे आई, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू डाली हुई है तो इसमें कितनी संख्या तक मैं वैल्यू डाल सकता हूँ, ये हमारा मेजर क्वेश्चन होता है। तो वो बिट के जरिए मैंने एक्सप्लेन किया है। मैंने यहाँ पे बताया कि आईपी वर्जन 4 जो है हमारे 4 ऑक्टेट में रहता है। ये जो अलग अलग बॉक्स को हम लोग बोलते हैं ऑक्टेट, ये एक बॉक्स को बोलेंगे फर्स्ट ऑक्टेट, सेकेंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट, फोर ऑक्टेट। बॉक्स का मतलब है ऑक्टेट। ओके, तो ये जो पहला बॉक्स है अगर मैं उसको ओपन कर दूं तो मैंने क्या बोला, 8 बिट का है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, करेक्ट, ये 8 बिट हुआ। वैसे ये भी 8 बिट, ये भी 8 बिट और ये भी 8 बिट। ओके, तो हर एक बॉक्स को मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया, टोटल हो गया 32 बिट। अगर ये टोटल निकालोगे, ये टोटल अगर गिनोगे तो इसका 32 हो जाएगा। ओके, अगर इसका कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशंस के लिए देखो, अगर मैं 2 ये पहला बिट को बोलते 2:0, दूसरे बिट को बोलते 2:1, फिर आता है 2:2, 2:3, 2:4, वैसे 2:7 तक आपका ये पूरा जाएगा। ओके, और इसके नंबर की अगर कैलकुलेशन करें तो 2:0 का मतलब होता है 1, 2:1 का मतलब होता है 2, 2:2 का मतलब है 4, फिर 2:3 का मतलब होता है 8, फिर 16, 32, 64, 128, यानी 2:7 का मतलब होता है 128। 2:7 का मतलब है 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 7 बार अगर करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 128। अगर ये सारा जो टोटल एक साथ में मिला दिया जाए तो यहां पे फिगर आ जाएगा 255। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, 255, यानी कि एक बीट में, एक ऑक्टेट के अंदर, यहां पे देखिए ये 8 बीट है, एक ऑक्टेट के अंदर कितने बीट होते हैं, 8। उसके अंदर संख्या कहां तक डाल सकता हूं, तो 255। इन शॉर्ट में बता दूं कि हर एक बॉक्स में मैं फक्त 255 तक की ही संख्या डाल सकता हूं, उससे ऊपर की वैल्यू नहीं डाल पाऊंगा। क्यों नहीं डाल पाऊंगा वो भी आपको मैंने समझाया कि हर बिट 8, हर बॉक्स जो है 8 बिट का है। 8 बिट का मतलब अगर मैं उसको ओपन करूंगा तो 155 जो है उसकी वैल्यू आएगी। ओके, इतना समझ में आया। हर बॉक्स में कितनी वैल्यू आ सकती है, 255 तक की, उससे ऊपर में वैल्यू नहीं डाल सकता आईपी एड्रेस के अंदर। ओके, यानी आईपी एड्रेस आपको 255 के नीचे ही दिखाई देगा, कभी 255 के ऊपर नहीं दिखता है। ये आपको समझ में आ गया। अभी बात करते हैं, ये जो आईपी एड्रेस है उसको भी, यानी आईपी वर्जन 4 को भी अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। तो टोटल 5 ऐसे क्लास है जिसमें से डी और ई का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते। ये मल्टीकास्ट एड्रेस है और ये रिजर्व्ड है मिलिट्री और इस पर्पज के लिए। तो क्लास डी और ई का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन ए, बी और सी का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। अभी क्लासेस, यानी कि ये जो एक बॉक्स हो गया, ये दूसरा बॉक्स, ये तीसरा बॉक्स है, चौथा बॉक्स, ऐसे 4 बॉक्स को यहाँ पे दिखाया गया है। क्लास ए की बात करें तो उसमें एक नेटवर्क आईडी है और 3 होस्ट आईडी है, 1 2 और 3 होस्ट आईडी है। नेटवर्क आईडी, होस्ट आईडी क्या है, अगले वीडियो में मैं कवर अप करूंगा। खाली अभी समझने की कोशिश करो कि क्लास ए में एक नेटवर्क आईडी है और 3 होस्ट आईडी है। क्लास बी में 2 नेटवर्क आईडी है, देखो बिट 1 और बिट 2 दोनों नेटवर्क आईडी है और 2 होस्ट आईडी है। क्लास सी में 3 नेटवर्क आईडी और 1 होस्ट आईडी है। और क्लास डी और ई में रिजर्व्ड है, इसकी वजह से यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है, सभी नेटवर्क आईडी ही कहलाता है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं रेंज की बात करूं कि यहाँ पे मैं रेंज कौन सी दे सकता हूं, तो क्लास ए यानी कि कोई भी आईपी एड्रेस है। अभी मैं वापस एक बार सिंपली बता देता हूं। ये देखो आईपी एड्रेस में मैंने आईपी वर्जन 4 स्टार्ट किया जो कि 32 बिट का था। 32 बिट में यहाँ पे आईपी एड्रेस में डाल सकता हूँ, यहाँ पे जो संख्या है वो 255 तक की ही डाल सकता हूँ। और उन संख्या को भी डिवाइड किया अलग अलग क्लासेस में। ये क्यों डिवाइड किया है, ताकि आप कौन से क्लास का आईपी एड्रेस लेते हो, किस प्रकार से इस्तेमाल करते हो, वो आपको आगे समझ में आएगा। ओके, तो ये 3 क्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। इसके अंदर भी, क्लासेस के अंदर भी आईपी एड्रेस को डिवाइड किया गया है। आईपी एड्रेस को डिवाइड कैसे किया, क्लास ए का जो रेंज है वो 0 से लेकर 127 का रेंज है। याद रखिए, क्लास ए का जो रेंज है वो 0 से लेकर 127 तक का रेंज है। क्लास बी जो है उसका 128 से लेकर 191 तक का रेंज है। क्लास सी का जो रेंज है 192 से लेकर 223 तक का रेंज है। क्लास डी का जो रेंज है 224 से लेकर 239 तक का रेंज है। क्लास ई जो है उसका 240 से लेकर 255 तक का है। आज यहाँ पे देख सकते हैं कि 255 उसकी लास्ट फिगर आ रही है। ये स्टार्टिंग आईपी एड्रेस है और ये एंडिंग है, यानी कि क्लास ए अगर मैं लेता हूं तो उसका आईपी एड्रेस 0.0.0 से शुरू होगा और अंत होगा 127.255.255.255। क्लास बी की शुरुआत यहां से होगी
और यहाँ पे अंत होगी। क्लास सी की शुरुआत यहाँ से होगी, यहाँ पे अंत होगी। क्लास डी और ई तो हम लोग वापरते ही नहीं, तो उसकी चिंता ही नहीं करेंगे, तो हम लोग ये 3 क्लास को ही हम लोग दिखेंगे। ओके, इसमें भी कुछ रिजर्वेशंस है। अभी जैसे कि मैं बता दूं, क्लास ए जो है उसकी रेंज मैंने क्या बताई, 1 से लेके 126। मैंने यहाँ पे बताई थी 127 क्यों मैंने नहीं लिख रहा हूँ वो मैं बताऊंगा आगे। क्लास बी का जो रेंज है वो है 128 से लेकर 191 तक का रेंज। क्लास सी का जो रेंज है वो 192 से लेकर 223 का रेंज है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था। ओके, तो यहाँ पे जो आईपी एड्रेस के भी एग्जांपल दिए कि हमारे आईपी एड्रेस कैसे आएंगे। तो क्लास ए में जो आईपी एड्रेस यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि 1.62.95.1, ये दूसरा आईपी एड्रेस का रेंज दिया है, ये तीसरा एक, मतलब ये अलग अलग एग्जांपल दिए। क्लास बी में भी देखो अलग अलग एग्जांपल दिए, क्लास सी में भी देखो अलग अलग एग्जांपल दिए। तो यहाँ पे क्लास ए बी और सी जो है वो अलग अलग प्रकार के क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस है, और उसमें कौन सा रेंज तुम इस्तेमाल करोगे वो यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, ये क्यों क्लासेस वाइज है, क्योंकि आगे आपको मैं डिस्कस करके बताऊंगा कि क्यों मैंने ये क्लास वाइज आपको बताया है, और मैं नहीं बता रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड है, इसी प्रकार से फॉलो होता है। ओके, इसमें कुछ जो चीजें रहती है वो रिजर्व रहती है जिसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते, जैसे कि 0.0.0 ये हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग जो आईपी एड्रेस रहता है कोई भी रेंज का, अभी कोई भी क्लास का जो स्टार्ट वाला आईपी एड्रेस रहता है और एंड वाला जो आईपी एड्रेस रहता है जिसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, रिजर्व्ड आईपी एड्रेस। ओके, जैसे कि ये वाला रिजर्व्ड है, ये वाला जो है वो प्राइवेट आईपी एड्रेस है जिसका इस्तेमाल आगे हम लोग देखेंगे। ये वाला भी रिजर्व है, 127 की जो पूरी रेंज है ना वो रिजर्व रखी गई है। उसको लूप बैक यानी खुद का लैन कार्ड जो रहता है, हमारा खुद का लैन कार्ड, वो टेस्ट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। यहाँ पे 128 रिजर्व है क्योंकि ये क्लास बी का स्टार्टिंग है, इसके लिए रिजर्व रखा गया। ये क्लास सी का रिजर्व है, इसके लिए इसको भी रिजर्व किया गया। ये एंडिंग वाला है, इसके लिए रिजर्व है। ये भी एंड वाला है, इसको रिजर्व किया गया। तो इस तरीके से जो एंड वाले आईपी एड्रेस है उसको भी रिजर्व करते हैं। और स्टार्टिंग, ये देखो, ये क्लास ए का स्टार्ट हो गया, ये क्लास ए का एंड हो गया, ये क्लास बी का स्टार्ट हो गया, और ये क्लास बी का स्टार्ट हो गया, और ये क्लास बी का एंड हो गया। ये क्लास सी का स्टार्ट हो गया, क्लास सी का एंड हो गया। इसमें भी कुछ आईपी एड्रेस जैसे कि लूप बैक के लिए है, ये जो है वो 169 की जो सीरीज है वो एपीआई के लिए रहती है। फिर यहाँ पे 192 की जो सीरीज है वो भी रिजर्व्ड है। यहाँ पे प्राइवेट आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस, तो ये सब जो चीजें रहती है वो रिजर्व रहती है। प्राइवेट का मतलब है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो आपके नेटवर्क के लिए। ओके, जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइवेट आईपी एड्रेस और पब्लिक एड्रेस क्या है उसको मैं अलग से वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल ये रिजर्व आप समझ के चलिए। अभी चलिए इसको थोड़ा एग्जांपल के जरिए भी समझ लेते हैं। थोड़ा सा देखो, ये ट्रिकी है, आपको आराम से सब्र से लेना पड़ेगा काम। देखिए, फाइंडिंग आईपी एड्रेस, अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है 20.1.220.0, तो यहाँ पे ये कौन से क्लास का आईपी एड्रेस है वो कैसे मालूम पड़ेगा आपको? तो आपको क्या देखना है, ये जो पहला बॉक्स है वो ही खाली देखना है। मैंने क्या बताया था, अभी क्लास ए की जो सीरीज है वो 1 से लेकर 126 तक की सीरीज है, तो 20 जो है उसके अंदर ही आएगा। तो ये कौन सा हो गया, क्लास ए का हो गया आईपी एड्रेस। अभी दूसरा एग्जांपल है 200.192.20.20, यहाँ पे 200 की सीरीज ली है, तो 200 किसके अंदर आता है, 192 से लेकर 223 के बीच में आता है, तो ये क्या हो गया, मेरा क्लास सी का आईपी एड्रेस हो गया। 98.1.0.0, 98 किस रेंज में आता है, तो क्लास ए में ही आता है। 172.16, तो 172 किसके अंदर आया, तो क्लास बी का रेंज है। तो इस तरह से पहले बॉक्स से ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये कौन से क्लास का आईपी एड्रेस है। याद रखना कि आपको कौन से क्लास का अगर आईपी एड्रेस ढूंढना है तो पहले तो आपको रेंज आपके दिमाग में डाल देनी पड़ेगी, और पहले बॉक्स में आपको नजर डालना है आईपी एड्रेस के, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन से क्लासेस का आईपी एड्रेस है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहेगा। ये आईपी एड्रेस के ऊपर पूरा किस्सा था कि किस प्रकार से क्लासेस में उसको डिवाइड किया है, कैसे ये काम हो रहा है, ये सब चीजें यहाँ पे बताई गई है। आई होप कि ये समझ में आ रहेगा। अगले वीडियो में और भी थोड़ा डिटेल में इसको जानने की कोशिश करेंगे। चलिए अगले वीडियो की ओर बढ़ते हैं।